बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, closed sentence, a sentence which is always true or false is called closed sentence। यानी ऐसे सेंटेंस जिनके बारे में हम फैसला कर लेते हैं कि या तो वो ट्रू होंगे या वो क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्लोज्ड सेंटेंस कहते हैं। यानी हम डिसीजन कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। आइए अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टर्म्स दी गई हैं, 10 + 10 = 20। जी, तो हम लेफ़्ट साइड को जब सॉल्व करते हैं, 10 + 10 करते हैं तो ये 20 आ जाएगा, =20। तो इसका मतलब है ये ट्रू है, ये क्या होगा हमारे पास, ट्रू। तो इसके बारे में हमने डिसीजन कर लिया, तो इसका मतलब है ये क्लोज सेंटेंस है। 9 / 3, जब हम 9 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो 3 = 3, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। इस सेंटेंस को भी हम क्या कहेंगे, ट्रू। तो ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये क्लोज सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 - 4, यानी हम 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। तो 4 = 5। क्या 4 5 के इक्वल होता है? नहीं। तो हमने क्या फ़ैसला किया कि ये फॉल्स है, ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो लिहाजा ये भी क्या कहलाएगा, क्लोज सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो = 6। तो 2 × 3 भी 6 होता है, तो 6 = 6। तो इसके बारे में हमने फ़ैसला किया कि ये हमारे पास सेंटेंस ट्रू है। तो लिहाजा इन तमाम एग्जांपल्स को हम क्या कहेंगे, क्लोज सेंटेंस कहेंगे। यानी जिनके ट्रू और फॉल्स होने के बारे में हम फैसला कर दें, यानी बता दें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे जब हम बात करते हैं ओपन सेंटेंस की, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। जब हम बात करते हैं ओपन सेंटेंस की, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स until the unknown values have been replaced of a variable। यानी जिनके सही ट्रू होने और फॉल्स होने के बारे में हम फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक हमें अननोन की वैल्यू मालूम नहीं होती हम अब सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स नहीं बता सकते। तो ओपन सेंटेंस की एक और जो हमारे पास कंडीशन होती है कि उसमें अननोन्स दिए गए होते हैं। उसमें क्या गिवन होता है, अननोन्स। अननोन्स मीन क्या हो सकता है, कोई वेरिएबल गिवन हो सकता है। क्या हो सकता है जी, कोई वेरिएबल गिवन हो सकता है। जी, वेरिएबल गिवन हो सकता है। फॉर एग्जांपल x हो सकता है, y हो सकता है एंड z। तो जब तक अननोन की वैल्यू हमें मालूम नहीं होगी तो हम सेंटेंस के ट्रू और फॉल्स होने के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते। तो ऐसे सेंटेंस जिनके ट्रू और फॉल्स के बारे में हम फैसला नहीं कर पाते, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कह देते हैं, ओपन सेंटेंस है। आइए अब हम इसकी मिसाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, x + 5 = 10। अब हमें यहाँ x वेरिएबल अननोन दिया गया। ये वेरिएबल x जो है ये अननोन है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तब हम प्लस माइनस या जो भी हमने करना है तो देखेंगे क्या उनकी साइड्स इक्वल है या नहीं। तब जाके हम अपने सेंटेंस के बारे में बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, जब हम इसकी वैल्यू वेरिएबल की अननोन की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसलिए अब हम इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते कि x + 5 10 के इक्वल होता है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अगर मैं x की जगह 2 पुट कर लेता हूँ, x की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 2। तो 2 + 5 = 10। जी, 2 + 5 कितना होगा, 7 10। तो अब तो हम फैसला कर सकते हैं कि 7 जो है वो 10 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, हम इस सेंस में तो कर सकते हैं क्योंकि अब हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। जब तक हम x की वैल्यू अननोन की वैल्यू पुट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इसके बारे में, इसके ट्रू और फॉल्स होने के बारे में फ़ैसला
नहीं कर पाएंगे। तो जब ट्रू और फॉल्स का फैसला नहीं होगा तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कह देंगे, ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है z+4 = 8। तो इसमें भी अननोन z दिया गया है, वेरिएबल z दिया गया है, इसकी वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, लिहाजा इसके बारे में भी हम फैसला नहीं कर पाएंगे कि जब तक इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम इस सेंटेंस के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए ये भी ओपन सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो दो वेरिएबल दिए गए, एक p भी है और q भी है, हमें p की वैल्यू भी मालूम नहीं और q भी अननोन है। तो ये जब तक दो अननोन्स की वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे तो हम इस सेंटेंस के ट्रू या फॉल्स होने के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते। तो जिनके ट्रू और फॉल्स होने का फैसला नहीं किया जा सकता है ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, ओपन सेंटेंस कहा जाता है। और जिनके ट्रू और फॉल्स का फैसला कर लेते हैं कि ऑलवेज ट्रू और फॉल्स होते हैं, ऐसे सेंटेंस क्लोज कहलाते हैं। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।